बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास जो फेडरल बोर्ड है उसकी एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में वो ये कह रहे हैं फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल, कि आपने एंगल मालूम करना बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एट, यानी कि जो घंटों वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है इनके दरमियान जो इनकी मदद से जो एंगल बन रहा है वो आपने मालूम करना है। तो उस एंगल को वो कह रहे हैं सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल, कि आपने सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल यानी कि एंगल आपने मालूम करना है। और हमारे पास जो घंटे वाली और जो मिनट वाली जो सुई होती है इसको आपने मद्देनज़र रखते हुए आपने बताना है कि एंगल कितना बन रहा है। तो जैसा कि अगर 9 o'clock हो यानी कि 9 बज रहे हों तो एक जो सुई है जो घंटे वाली सुई है वो 9 के ऊपर होगी, और जो मिनट वाली सुई है वो किसके ऊपर होगी, 12 के ऊपर होगी। तो ये हमारे पास जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनता है। तो हम कहेंगे अगर 9 o'clock हो तो हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री किसके बराबर होता है जी, π/2 रेडियन के बराबर होता है। इसी तरह अगर टाइम हो 2:30 हो तो फिर हमारे पास जो एंगल है वो किसके बराबर होगा। तो ये घड़ी बनाई है, इस घड़ी के ऊपर जो एक सुई होगी जो घंटों वाली सुई होगी वो 2 और 3 के दरमियान में होगी, और जो मिनट वाली सुई होगी वो 6 के ऊपर होगी। तो ये जो टाइम बनेगा ये 2:30 होगा, यानी कि 2:30। तो 2:30 के अंदर क्या होगा, जो घंटे वाली सुई है वो 2 और 3 के दरमियान में होगी, और जो दूसरी सुई है वो 6 के ऊपर होगी। तो अब हमें यह पता है जो पूरा सर्कल होता है या पूरा जो हमारे पास जो घड़ी है उसका सर्कल है उसको हमने सबसे पहले 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया होता है। मसलन यहाँ से अगर हम शुरू करें ये 1 2 3, तो अब क्योंकि हमारे पास ये 2 और 3 के दरमियान में ये सुई आ रही है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसके दरमियान में मज़ीद एक लाइन लगानी पड़ेगी। तो उससे ये होगा कि ये जो पूरा सर्कल है ये 12 डिवीज़न के बजाय इसकी कितनी डिवीजन्स हो जाएंगी, 24 डिवीजन्स इसकी हो जाएंगी। यानी कि जो पूरा सर्कल है वो किस में चेंज हो जाएगा, 24 के अंदर हो जाएगा। और जो पूरा सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, तो सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है जी, 2πr। तो 2πr जो है अब वो किसके बराबर हो जाएगा जी, 24 के बराबर हो जाएगा। और जो हमारे पास रिक्वायर्ड जो हमारे पास आर्क बन रही है उसके अंदर ये कितनी डिवीजन्स आएंगी। तो इधर से अगर हम यूँ इसको नापें तो ये आगे जी 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये जो हमारे पास डिवीजन्स आएंगी ये कितनी आएंगी, 7 आएंगी। तो रिक्वायर्ड डिवीजन्स जो है, जो आर्क लेंथ है हमारे पास वो L है, और L किसके बराबर है जी, 7 के। और जो पूरा जो सर्कल है उसकी जो डिवीजन्स हैं वो कितनी हैं, 24 हैं। तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय पूरा सर्कल की जो आर्क है उसके बारे में हम कहते हैं, यानी कि आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल की जो आर्क लेंथ है वो 2πr होती है। इसी तरह सेंट्रल एंगल ये जो हमारे पास है डिवाइडेड बाय पूरे सर्कल का जो एंगल है, पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 2π होता है। जिस तरह हाफ सर्कल का एंगल कितना है, पाई है, जिस तरह ये पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है, तो पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 2π होता है। और सेंट्रल एंगल यानी कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल है जो हमने मालूम जिस तरह करना होता है तो उसको हम सेंट्रल एंगल कह देते हैं, वो थीटा होता है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले को आपने याद रखना है कि आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय कंप्लीट सर्कल की आर्क लेंथ, फिर उसके बाद सेंट्रल एंगल, फिर पूरे सर्कल का एंगल सेंट्रल एंगल। तो अब इसको हम यूँ पुट करते हैं, आर्क लेंथ को हम L से ज़ाहिर करते हैं, और पूरे सर्कल का जो लेंथ है उसको 2πr से ज़ाहिर कर दिया, और सेंट्रल एंगल थीटा, और पूरे सर्कल का जो एंगल है वो 2π के बराबर होता है।
अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एल की जगह 7 पुट करेंगे और 2 पाई आर यानी कि जो कंप्लीट सर्कल है वो 24 के बराबर है। थीटा की जगह थीटा ही और 2 पाई इधर लिख देते हैं बाद में, क्योंकि हमने इसका आंसर भी पाई की फॉर्म में निकालना है, तो पाई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने रेडियन में निकालना है। तो अगर आप इसका जवाब डिग्री में निकालना चाहें तो पाई की जगह 180 डिग्री आपने पुट कर देना। तो ये 2 पाई डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 1 ज़ा 2 और 2 12 ज़ार 24, तो ऊपर 7 बचेगा और नीचे 12 आ जाएगा और 7 पाई आ जाएगा। तो इस तरह इस जो एंगल थीटा है उसकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह ये इसका जो दूसरा पार्ट था इसने सॉल्व होना था। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो सबसे लास्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। वो कह रहे हैं अगर 6:45 हों, 6:45 हो रहे हों तो फिर बताएं ये किसके बराबर एंगल होगा। तो अगर 6:45 हैं तो इसका मतलब ये है ये जो सुई है ये 7 के करीब होगी, यानी कि दरमियान से आगे होगी और 7 से थोड़ी से पीछे होगी। मसलन अगर इसको मैं यूँ बनाऊँ, ये हमारे पास 6 है और ये हमारे पास 7 है, तो ये इसका दरमियान है। अगर तो टाइम होता है ना 6:30, 6:30, तो सुई ने इधर होना था। अब क्योंकि ये बीच में 15 मिनट का मज़ीद इजाफा हो गया, अब ये सुई इस जगह पर होगी। यानी कि यूँ समझ लें कि आपने ये जो हाफ़ था इसका मज़ीद आपने हाफ़ कर लिया है, तो इसके अंदर आपने थोड़ा सा इजाफा करना है, यानी कि जो सुई है उसको आपने 7 से पीछे रखना है और इसके हाफ से आगे रखना है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर आपकी सुई आ रही होगी, घंटों वाली जो सुई है। और जो टाइम वाली या जो मिनट वाली सुई है उसको आपने 9 के ऊपर रखना है, क्योंकि अगर 45 मिनट हो रहे हों तो जो बड़ी सुई है वो 9 के ऊपर होती है। अब हम ये देखते हैं जी कितना जो है इसके अंदर ये जो लेंथ है ये कितनी लेंथ बनती है। तो ये जो पूरा सर्कल है इस पूरे सर्कल को हमने 24 हिस्सों में डिवाइड किया। तो अगर हमने इसके 24 हिस्से बना दिए हों तो फिर हम ये देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा, यहाँ तक 2 हिस्सा, यानी कि 2 इसकी डिवीज़न होगी, ये तीसरी, ये 7 तक चौथी। अब ये 7 से मज़ीद आप थोड़ा सा आगे आए हैं, यानी कि इसको आप 0.5 कहेंगे। वैसे तो 0.5 इधर तक होता है। अगर कितनी डिवीजन्स हों, 12 डिवीजन्स हों, अगर 12 डिवीजन्स हों तो ये जो 6 और 7 होगा इसका दरमियान वाला जो है वो 0.5 होगा। लेकिन अगर आपके पास डिवीजन्स कितनी हों, 24 डिवीजन्स हों, तो फिर ये वाला सिर्फ जो इतना से जो एरिया है या इतने से ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम 0.5 कहेंगे। तो अगर 24 डिवीजन्स हों तो फिर ये वाला हो जाएगा 4.5। तो अगर 12 डिवीजन्स होती तो फिर हमने ये जो बड़ी दरमियान में लाइन थी इसको हमने 0.5 कहना था। तो इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ लें। कंप्लीट सर्कल की जो डिवीजन्स हैं वो 24 के बराबर हैं। कंप्लीट सर्कल को जो सरकमफेरेंस होता है उसको 2 पाई आर से ज़ाहिर करते हैं, वो 24 के बराबर है। यानी कि यही बात ऊपर वाली इन्होंने इधर बताई हुई है। अब हमें ये पता है, ये हमारे पास फार्मूला होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, और ये बराबर होता है सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाय 2 पाई। अभी ये पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने ये फार्मूला पढ़ा। तो आर्क लेंथ हमारे पास एल है और जो कंप्लीट सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो 2 पाई आर है। इस तरह सेंट्रल एंगल थीटा और पूरे सर्कल का जो एंगल है वो 2 पाई होता है। मसलन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पाई हो गया और ये दोबारा पाई हो गया, तो पाई और पाई ये कितना बन गया जी, 2 पाई बन गया। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट सर्कल बन जाता है, यानी कि कंप्लीट सर्कल का जो सेंट्रल एंगल है वो 2 पाई होता है। इस वजह से इस जगह पर ये लिखा हुआ है। तो अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। एल की जगह पर 4.5 पुट करेंगे और 2 पाई आर की जगह 24 पुट करेंगे, और इसी तरह ये 2 पाई डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 2 1 ज़ार 2 और 2 12 ज़ार 24, तो इसका मतलब ये 2 पर से ख़त्म हो जाएगा और 24 की जगह पर 12 लिख देंगे। अब इसका ये पॉइंट ख़त्म करते हैं 4.5, ये पॉइंट ख़त्म करने से नीचे 10 आ जाएगा। अब 10 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे 120 आ जाएगा और ऊपर 45 आ जाएगा। अब 45 और 120 को अगर 15 के ऊपर डिवाइड करें तो 15 3 ज़ार 45 और 15 8 ज़ार 120, तो 3 पाई बाई 8 इसका आंसर आ जाएगा सेंट्रल एंगल का।
तो इस तरह इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना है। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि इसको किस तरह सॉल्व करना है। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।